नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पैरामिलिट्री फोर्स ने किया रूट मार्च और साथ ही जानेंगे कि कहां अज्ञात बदमाशों ने गैस एजेंसी में की लूटपाट। तो आइए इन खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। जनपद बदायूं में थाना बिलसी के ग्राम छेदबेटा गुस्साई में एसआई डीपी सिंह कांस्टेबल ललित ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ समस्त ग्रामीण इलाकों में पैदल रूट मार्च किया। साथ ही सभी लोगों से भय रहित मतदान करने को जागरूक किया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। आज पुलिस व तहसील प्रशासन ने बिलसी विधानसभा क्षेत्र के गांव बेटा गुस्साई में पैदल रूट मार्च किया है। इस दौरान एसआई डीपी सिंह ने कहा, सभी मतदाता भय रहित मतदान करें तथा किसी के बहकावे में न आए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। ग्राम बड़ा गांव निवासी एक महिला ने मोरानीपुर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि आज बुधवार की शाम को 5 बजे मेरी लड़की घर से हाट बाजार जा रही थी। तभी गांव का ही एक युवक रास्ते में रोककर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। विरोध करने पर उसकी मारपीट कर दी। युवती ने अपने घर पर फोन कर दिया। मौके पर पहुंची उसकी मां व भाई तो उक्त युवक ने मां के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर उसे भी लहूलुहान कर दिया। वहीं अभद्रता करने लगा और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घायल महिला को पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया। पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस से उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चाची, क्या नाम है आपका? आभा। किस गांव की रहने वाली हो? बड़ा गांव। क्या घटना हुई आपके साथ? मोड़ी जा रही थी माँ बाजार में। अच्छा। तो मोड़ी था छेकू। अच्छा। तो मोड़ी ने लगा फोन के भैया और जी हमें छेक रहे से मोड़ा गो तो मोड़ा का मारू वो हमें कुलारी मारी। कौन छेक रहा था? घर में क्या हाट में? हाथ में का गेली रास्ते में। रास्ते में किसने मारा? कौन लोग थे वो? काची को लड़का। मतलब आपकी लड़की को मारा, आप लोगों को भी मारा? आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की है? पुलिस बाहर न गए तो हती। अच्छा। तो बिन्ने का चुके नहीं है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मांड थाना क्षेत्र के मांडराया रोड पर बारहमासी के समीप बस ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार उस्मान पुत्र सलीम निवासी नगला जयसिंह थाना सुरीरा और जहाबुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन निवासी लक्ष्मणपुरा थाना सुरीर बाइक से मांड की तरफ आ रहे थे। तभी मांड साइड से जा रही बस ने बारहमासी चौराहे के समीप बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। जुम्मा खान गाँव नगला जैसे। ये जो मृतक हैं ये आपके कौन है? भाई है। क्या घटना हुई है ये? मजदूरी। नहीं, क्या घटना क्या हुई थी? कहाँ से आ रहे थे? क्या मामला था? मथुरा से आ रहे थे। बारामासी पर गाड़ी खड़ी थी, जैसे पेशाब करने के लिए गाड़ी खड़ी थी वैसे उन्होंने एक्सीडेंट मार दिया। किसने मारा? बस वाले ने। तो बस पकड़ ली? हाँ, बस पकड़ ली। चालक तो फरार हो गया। और भी कोई था इनके साथ में? हाँ, एक लड़का और था। उसकी क्या स्थिति है? उसका पैर टूट गया है। 2 जगह से पैर टूटा उसका। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? कार्रवाई FIR कर रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पट्टी द्वारा पट्टी नगर में धूमधाम से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य वक्ता आचार्य विष्णुदत्त तिवारी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को बृहद रूप से बताया और कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद की तरह ही अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। इस अवसर पर तहसील सह संयोजक अक्षत जायसवाल, राहुल वर्मा, नगर मंत्री स्वतंत्र पांडे, नगर उपाध्यक्ष आयुष श्रीवास्तव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना के कुलमई नचकोल का पूरा गांव के सामने आज देर रात 8 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों द्वारा गैस एजेंसी संचालक से 57,000 रुपए से भरा बैग छीनकर वहां से बदमाश फरार हो गए। सूचना होने पर थाना प्रभारी करछना टीकाराम वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसकी जानकारी SP जमुना पार सौरभ दीक्षित, CO करछना राजेश कुमार यादव को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में सभी लोग जुट गए।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक शहर के सुलेम सराय धुमनगंज के रहने वाली रेखा सोनकर ने रामकापुरा बाजार में रेखा इंडियन गैस एजेंसी चलाती हैं। आज देर रात 8 बजे के करीब वो अपनी एजेंसी को बंद कर मोटरसाइकिल से भतीजे रितेश के साथ घर के लिए लौट रही थी। अभी वो रास्ते के कुलमई नचकोल का पूरा गांव के सामने पहुंची थी कि उसी दरमियान मार्ग से गुजर रहे अज्ञात 2 बदमाशों ने सुनसान होने का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल पर बैठी महिला से पर्स छीनकर भागने लगे। जब तक बाइक चालक व पीछे बैठी महिला कुछ समझ पाती और रुककर शोर शराबा करती, तब तक दोनों बदमाश काफी दूर भाग गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। आज सायं करीब 7:30 बजे 100 नंबर को सूचना मिली थी कि एक महिला जिनका नाम रेखा है, जो धूमनगंज शहर क्षेत्र की रहने वाली हैं, यहाँ ग्राम कुलमई थाना करछना में इनकी एक गैस एजेंसी चलाती हैं और इनके साथ 5 लाख रुपए किसी ने छीन लिए थे जी। इस सूचना पर तत्काल थाना करछना की पुलिस और क्षेत्राधिकारी करछना मौके पर पहुंचे एवं जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें महिला ने बताया है कि उनके द्वारा आज 57,000 रुपये कुल कलेक्ट करके अपनी एजेंसी से वो वापस धूमनगंज जा रही थी और ये जो गैस एजेंसी है इसके बहुत समीप ही 2 लोगों ने इनकी बाइक रोक करके और इनके पैसे लेके पैदल ही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सड़कों की गड्ढा मुक्ति अभियान की मियाद खत्म हुए महीने भर हो गए, लेकिन जिले में सड़कों की हालत नहीं सुधरी। मुख्य मार्ग हो या फिर संपर्क मार्ग, सबकी हालत खराब है। कहीं गिट्टी मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है तो कहीं गड्ढे को भरा ही नहीं गया है, जिससे आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हाल ये है कि ग्रामीणों और वाहनों का चलना दुश्वार है। इसके बाद भी लोक निर्माण विभाग अब तक काम पूरा नहीं करा सका है। बांसडीह रोड से सोनवानी को जाने वाले मार्ग की हालत 5 साल में भी नहीं सुधरी। सड़क पर जब गड्ढे बनते हैं, संबंधित विभाग गिट्टी मिट्टी डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। हाल ये है कि 5 साल से सड़क को सही तरीके से बनाया ही नहीं गया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, गिट्टियां बिखर गई हैं, गड्ढों में घरों से निकलने वाले गंदा पानी भी भरा हुआ है। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवार को विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिले के डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी रवि कुमार ने कोंच नगर के 5 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। सबसे पहले डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी रवि कुमार भारी सुरक्षा कर्मियों के साथ एसआरपी इंटर कॉलेज, जिला परिषद की बीआरसी केंद्र, कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज और अमरचंद्र महेश्वरी इंटर कॉलेज आदि बने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर कमियों को देखा और जो भी कमियां दिखी उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि आचार संहिता का पालन हर हाल में कराएं। इस अवसर पर एसडीएम राजेश सिंह, तहसीलदार नरेंद्र कुमार, सीओ शाहिदा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय हमने अपनी निरीक्षण किया है और मैं जहाँ पर जो भी हमें समस्याएं दिखेंगी उनका समाधान करेंगे। कोविड को देखते हुए कुछ खास कुछ रहेगा इसमें? हाँ, कोविड को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की जाएगी, ताकि यदि कोई कोविड पेशेंट भी वोट डालने आता है, यद्यपि इस बार निर्वाचन आयोग ने कोविड पेशेंट के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है उपलब्ध कराई है, लेकिन फिर भी यदि कोई कोविड पेशेंट वोट डालने आता है तो उसको उस आइसोलेशन रूम में बिठाया जाएगा और मतदान के अंतिम घंटे में उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पर पैक्स एसोसिएशन कैमूर के जिला अध्यक्ष दद्दन द्विवेदी ने लोगों से शांतिपूर्वक खाद लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत है उतनी खाद उपलब्ध नहीं होने की वजह से कुछ समस्या हो रही है, लेकिन आप लोग आपस में विवाद ना करें, लाइन में अपनी बारी का इंतजार करें और खाद लेकर जाएं। बताते चलें कि विगत 3 दिनों से जिले में खाद का रैक आने के बाद
विस्कोमान केंद्रों पर खाद का वितरण किया जा रहा है। खाद मिलने की सूचना मिलते ही रात से किसानों की केंद्रों पर लंबी कतार लग जा रही है। कई जगहों पर खाद के लिए लोगों की आपस में झड़प भी हो जा रही है, तो कई जगह पुलिस एवं पदाधिकारियों से भी लोग उलझ गए। बता दें कि लगातार 3 दिनों से यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। इसका मुख्य वजह यह भी है कि बारिश होने की वजह से एक साथ सभी खेतों की सिंचाई हो गई है, जिससे एक ही साथ यूरिया खाद का छिड़काव करने की जरूरत पड़ गई है। इसीलिए खाद के लिए काफी संख्या में लोग विस्कोमान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच पहले लेने की होड़ में लोग आपस में विवाद कर रहे हैं। वहीं इस विषम परिस्थिति को देखते हुए पैक्स एसोसिएशन कैमूर के जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि दद्दन द्विवेदी ने लोगों से शांतिपूर्वक खाद लेने की अपील की है। हमारी अपील है किसानों से जितनी मात्रा में खाद यहाँ आ रही है उस हिसाब से अपने बारी का इंतजार करें और बिना हल्ला हंगामा के खाद सबको मिल रहा है, ले करके अपने घर जाएंगे। क्योंकि वजह क्या है कि यहाँ सिर्फ इफको कंपनी का खाद मिलता है विस्कोमान में, और इफको कंपनी का एक नैनो यूरिया आया है एक बोतल का 500 ml का, उसका 1 एकड़ में छिड़काव भी होगा, उसकी भी उपयोग किसान करें और यूरिया कम मात्रा में खेतों में फेंकें। उनको फसल में कोई नुकसान नहीं होगा और यूरिया का काम भी चलता रहेगा। क्योंकि खाद की कमी है, पूरे राज्य में खाद की कमी है। विस्कोमान के बिहार में 192 सेंटर है, पूरे बिहार में हर जगह विस्कोमान सेंटर में काफ़ी भीड़ होता है। यहाँ क्योंकि यूरिया का कीमत 265 रुपया लिया जाता है। कैमूर से कैमरामैन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस लिए। तहसीलदार एवं सीओ के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों ने रूट मार्च निकालकर निडर होकर मतदान करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि चुनाव में अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर बुधवार को तहसीलदार अरविंद मिश्रा एवं सीओ सतीश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस ने कस्बे में रूट मार्च निकाला और लोगों से निडर होकर वोट डालने की अपील की। तहसीलदार मिश्रा ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। वहीं सीओ शुक्ला ने कहा कि मतदान में अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ एरिया डोमिनेशन अलग अलग थाना क्षेत्रों में शेड्यूल तिथि और क्षेत्र के हिसाब से चिन्हित किया गया है। उसी में एरिया डोमिनेशन और पैदल मार्च करके लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हम लोग तरीके अपना रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं। जो वल्नरेबल एरिया है, क्रिटिकल बूथ्स हैं, उनको भी चिन्हित करके वहाँ मार्च कर रहे हैं। जो अराजक तत्व हैं उनके बारे में चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेज जो आई है ये अलग अलग थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने क्षेत्र चिन्हित किया हुआ है। आज जैसे लम्हुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवगढ़, शंभूगंज, रूपी का पुरवा, भदैया और कस्बा लम्हुआ में अभी हम लोगों ने किया है। इसके बाद भी अन्य जो प्रस्तावित 11 पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है जहां पे वल्नरेबल, क्रिटिकल या इस तरह की। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उमरिया जिले में फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश सरकार की कद्दावर मंत्री मीना सिंह व बांधवगढ़ से भाजपा के विधायक शिवनारायण सिंह के खिलाफ खुलेआम गाली गलौज और धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अमित कुमार वर्मा नामक फेसबुक यूजर के प्रोफाइल से जारी वीडियो की क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई, भाजपा कार्यकर्ता नौरोजाबाद थाना पहुंच गए और इस तरह के अशोभनीय कृत्य पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही। प्रभारी एएसपी भारती जाट का कहना है कि शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है। उम्मीद है जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये योगेश द्विवेदी नाम के एक सूचनाकर्ता है, नौरोजाबाद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना नौरोजाबाद में इस आशय से एक शिकायत की गई है कि एक फेसबुक यूज़र है अमित वर्मा, इनके द्वारा माननीय विधायक बांधवगढ़ और माननीय
मंत्री जी जो हैं महोदया हैं मंत्री महोदया हैं उनके संबंध में अभद्रतापूर्ण भाषा का उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।